अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ उमर खालिद फ्रॉम साइकैप। आज हम देखेंगे जो हमारे ऑर्डर्स हैं हम किस तरीके से उनको लगाते हैं। प्रीवियसली हमने देखा था लिमिट और मार्केट ऑर्डर। आज हम स्टॉप लिमिट और OCO वन कैंसल अदर जो है इसको हम देखेंगे। हाँ, तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर एक ट्रेडिंग सिग्नल है, हम उसको फॉलो करेंगे ताकि हमें सिग्नल को किस तरह फॉलो किया जाता है उसकी भी अंडरस्टैंडिंग हमें क्लियर हो जाए। बेसिकली BTD USD का स्पॉट में सिग्नल था। एंट्री जोन जो था वो 0.004250 से 0.004100 तक था। आपने लेडर बाइंग करनी थी। और TP1 जो है वो 004445, TP2 004860, TP3 005100 था। और इसमें यह था कि आपका जब TP हिट हो जाए TP1 तो आपने अपनी स्टॉप लॉस को मूव करना है एंट्री प्राइस के ऊपर। और जब आप इस तरीके से वो TP2 हिट हो जाए तो आपने TP1 के ऊपर अपना जो है लिमिट को स्टॉप लॉस को अपने मूव करते रहना है। तो इसको हम देखेंगे किस तरीके से हम लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम एक ब्रीफली देख लेते हैं कि जो लिमिट और मार्केट ऑर्डर किस तरह वर्क करते हैं, और फिर हम स्टॉप लिमिट और OCO की तरफ देखते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये कि स्टॉप जो लिमिट ऑर्डर है उससे मुराद ये है कि आपने स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर बाय या सेल करना होता है। तो हम ये देखते हैं इस वक्त मार्केट का जो रेट चल रहा है वो 44479 मतलब इसके दौरान चल रहा है, दरमियान चल रहा है। तो हम बाय करना चाहते हैं 4250 जो हमें रेंज थी, तो हम यहाँ पे लगाते हैं 4250। यहाँ पे अमाउंट हम मेंशन कर देते हैं कि हमें कितनी उसमें चाहिए। तो हम लेट्स से कि 1000 हम जो BTD की हम बात करते हैं तो हमें $4 हमारी इन्वेस्टमेंट होगी। दूसरा वे ये है कि हम यहाँ पर जो रेंजेस दी हुई हैं 25, 50, 7500 जो हमारे पास अवेलेबल फंड्स हैं उसका 25%, 50%, ये 75 या 100% आपको यूटिलाइज हो जाएगा बाइंग करने के लिए इस प्राइस के ऊपर। तीसरी चीज़ ये कि हम यहाँ पर जस्ट अमाउंट मेंशन कर देते हैं कि हम $100 का हम बाई करना चाह रहे हैं, 100 USDT का। तो हमारे पास 23,529 जो BTD हैं वो बाई हो जाएंगे। और इसी तरीके से हम सेल करना चाहते हैं। लेट्स से कि हम TP2 के ऊपर एक सेल ऑर्डर लगाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर हम ये देखते हैं कि 4860 के ऊपर हमारी जो 100% जो सेल हो जाए, तो उसमें अगर हम 100% सेल करते हैं तो हमें $191 हमें यहाँ से मिलेंगे। तो हम उसको सेल ऑर्डर लगा देते हैं। अच्छा, सेकंड चीज़ ये है कि हम मार्केट ऑर्डर की तरफ हम चाहते हैं। मार्केट ऑर्डर से मुराद है कि इस वक्त जो भी रेट चल रहा है मार्केट का उसके ऊपर बाय हो जाए या सेल हो जाए। इस वक्त जो रेट है वो 4452 है, तो इसके ऊपर अपने बाई करना चाहते हैं तो आप USDT बता दें कितने का बाई करना चाहते हैं। तो $100 की इसी प्राइस के ऊपर बाई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सेल करना चाहें तो $100 का हम लगा दें या हम उसको फुल कर दें तो इतनी पे जो मार्केट प्राइस के ऊपर फुली तौर पे सेल हो जाएगा। अच्छा, लिमिट ऑर्डर के अंदर ये है कि लिमिट ऑर्डर के केस के अंदर आप ये करना चाहते हैं कि अगर मेरी जो प्राइस है इस स्पेसिफिक प्राइस पे वो हिट हो जाए तो मेरा ये वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। फॉर इंस्टेंस मैं ये चाहता हूँ, अभी इस वक्त मेरा TP1 हिट हो चुका है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो एंट्री की तरफ मूव हो जाएगा। एटलीस्ट मुझे जो अपनी मेरी बाइंग है उससे ज़्यादा मुझे नीचे ना जाना पड़े और मेरा लॉस ना हो। तो मुझे अगर सेल होता भी है तो एटलीस्ट मेरी जो अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी वो मुझे वापस मिल जाए। तो मैं यहाँ पर अपना एक स्टॉप लॉस लगाता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने की है। पहली चीज़ ये कि यहाँ पे स्टॉप है। स्टॉप से मुराद ये कि आपने किस प्राइस के ऊपर मतलब मार्केट प्राइस जब इसको हिट करेगी तो आपका जो स्टॉप लिमिट ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि 0.004280 तक प्राइस पहुँचे तो आपने मेरा जो ऑर्डर है सेल का वो लगा देना है 0.004278 के ऊपर और 100% में सेल करता हूँ। लेकिन देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अच्छा, तो इसमें इशू ये कि अब यहाँ पर जब मैंने ये किया तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि आपका एक वक्त में एक ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा लिमिट ऑर्डर लगा हुआ था, इसलिए स्टॉप लिमिट ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मुझे यहाँ से इसको कैंसिल करना होगा और कैंसिल करने के बाद मैं दोबारा जाता हूँ और अब ट्राई करता हूँ मेरा अपना स्टॉप लिमिट ऑर्डर।
दोबारा से मैं कहता हूँ 0.004280 पे जिस वक्त मार्केट प्राइस पहुँचे तो मेरा जो स्टॉप लिमिट ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाए 4278 के ऊपर, और 100% मैं सेल करता हूँ तो मुझे 168 जो है मेरी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है उसके करीब करीब मुझे यहाँ से अमाउंट मिल जाएगी। तो मैं यहाँ से सेल करता हूँ तो ये मुझसे कंफर्म करता है कि इफ़ द लास्ट प्राइस ड्रॉप टू द बिलो 2 or below 0.004280 USDT in order to sell 39473 BTD at the price of 0.004278 USD will be placed। तो यहाँ पर मुझे वो बता रहा है कि आपका ये वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं कंफर्म करता हूँ तो मेरा ये वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। तो पहली चीज़ ये थी कि लिमिट ऑर्डर लगेगा या स्टॉप लिमिट लगेगा, दोनों में से एक लगेगा। लेकिन अब मैं चाह ये रहा हूँ कि यार अगर तो मेरा टीपी हिट होता है तो वहाँ पे सेल कर दे, और अगर टीपी हिट नहीं होता तो एटलीस्ट मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दे। दोनों में से मतलब अबव और बिलो लिमिट मैं दोनों मेंशन करना चाह रहा हूँ। तो उस सूरत में आप ये करेंगे कि इसको कैंसिल करेंगे और OCO की तरफ जाएंगे। OCO के अंदर आपका पहला जो है लिमिट है वो को ये शो कर रहा है कि आपने इस प्राइस के ऊपर जो सेल करना है, लेट से आप जो आपका टीपी है वो आप प्राइस से मेंशन करेंगे। बाकी जो नीचे है वो आपका स्टॉप लिमिट वाला ऑर्डर है, मतलब यहाँ पे 2 ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। पहला ऑर्डर होगा आपका टीपी का, मैं लेट से कहता हूँ जो मेरा जो टीपी है 0.004860 जो मेरा TP2 है इस प्राइस के ऊपर सेल कर दे। और अगर लेट्स से कि इस प्राइस तक नहीं पहुंचता तो मेरा जो एक्चुअल प्राइस है, मतलब जो मेरी एंट्री प्राइस थी उस तक रेट गिरता है तो उस पे सेल करते, इससे ज़्यादा नीचे न मत जाए। तो मैं वहाँ पर ऑर्डर लगाता हूँ 0.004280। जैसे ही प्राइस इसको हिट करे तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दे 4.004278। अब मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरा जो है ना 50% जो है मेरा वो ऑर्डर 50% जो है मेरे वो सेल हो जाए, तो मेरा 50% के यहाँ पर स्टॉक सेल हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास जो रिमेनिंग है वो मैं चाहता हूँ कि TP3 के ऊपर हिट हो। तो TP3 के लिए अगेन मैं यहाँ पर TP3 की प्राइस मेंशन करता हूँ 0.0051, और स्टॉप लिमिट अगेन मैं अपना जो एंट्री प्राइस पर ही मेंशन करता हूँ। जिस वक्त TP2 हिट हो जाएगा तो मैं इसको इस ऑर्डर को कैंसिल करके दोबारा से जो एंट्री प्राइस है उसकी मैं TP2 वाली भी इसमें मेंशन कर दूंगा या TP1 वाली मेंशन कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए क्योंकि वो अराउंड TP1 के करीब है तो उसको मैं एंट्री प्राइस तक ही रखना चाह रहा हूँ। तो 0.004280 0.004278, और इसको मैं कहता हूँ जो मेरे पास बैलेंस था उसका 100% यहाँ पर सेल हो जाए। तो अब ये देखें कि यहाँ पर मेरे ये ऑर्डर 2 ऑर्डर लग गए हैं, एक आपका स्टॉप लिमिट ऑर्डर है और दूसरा आपका लिमिट ऑर्डर है। तो इस तरीके से आप अपना जो OCO है वो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो प्रेफरेबल है कि आप जब भी ऑर्डर लगाएं स्पॉट के अंदर आप OCO ही लगाएं। आपने रिस्क एनालिसिस करना है, उससे होगा ये कि आपको पता होगा कि आपका जो मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट क्या है। इन केस किसी भी टाइम पे मार्केट नीचे गिरती है तो आपको जो लॉस होगा वो मिनिमम होगा, और इन केस आपने अगर कुछ ज़्यादा बाइंग की हुई है और डिप आ जाती है, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, आप वहाँ से निकल जाएंगे और आपके पास चांस होगा कि आप जो डिप से बाई कर सकें। तो कोशिश करें कि हमेशा जब स्पॉट में खेल रहे हों OCO लगाएं, और इवन कि अगर फ्यूचर में भी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस का यूज़ करें। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।